अब क्योंकि एनालाइज तो होगा कि आखिर क्या हो गया हरियाणा के अंदर। जब बात हो रही थी एग्जिट पोल से लेकर हर किसी की सुखी कांग्रेस का ऐसा पूरी आंधी आएगी कि 60 65 70 सीटों के आसपास जा सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल अलग होता हुआ नजर आया। और इस बीच मैं वापस आवांगा प्रदीप ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। और इस समय खबर यह है कि जुलाना तो कांग्रेस की उम्मीदवार विनेश फोगाट की भी जित अनाउंस कर दी गई है। विनेश फोगाट भी जित गए ने। जुलाना तो उन्होंने ਜਿਹੜੇ योगेश बैरागी ने उन्होंने हरा के जित हासिल कर ली है। तो कांग्रेस के खाते ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ तक 7 सीटां आ चुकी ने। उन्होंने ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ विनेश फोगाट ਦੀ। विनेश फोगाट जित हासिल कर चुके ने। उस तो बाद मैं जिक्र करा आदित्य सुरजेवाला वो जित हासिल कर चुके ने। और ਜਿਹੜੇ बहुत लीड लै रहे थे फिरोजपुर झिरका वाली मेवात ਦੀਆਂ 3 सीटां का मैं जिक्र कर लवां। और चाहे भुपिंदर सिंह हुड्डा रोहतक ਦੀਆਂ कुछ सीटां का ਅਸੀਂ गल कर रही है तो वह भी सीटां के उत्ते जरूर जित हासिल करने च कामयाब होए। पिहोवा जिथे संदीप सिंह पिछली बार जिते पिहोवा सीट तो उत्ते कांग्रेस ने इस बार जित हासिल की और मनदीप चट्ठा जितन के विच कामयाब रहे ने। पिहोवा कांग्रेस के खाते सीट चली गई है। प्रदीप गुटबाजी का हम जिक्र करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सीटें वो हैं जो शायद कांग्रेस को बहुत उम्मीद थी, चाहे वो हुड्डा की सीट हो, विनेश फोगाट की सीट हो, ऐसी सीटें जो इनफैक्ट सुरजेवाला की सीट होगी, ये तो सीटें आ ही जाएंगी, तो वो तो आ गई। ये वो सीटें थी गौरव जो क्लियर दिख रही थी कि कांग्रेस के खाते सिंपैथी थी, लोगों की एक सद्भावना जिसको बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं विनेश फोगाट के साथ थी। वो खिलाड़ी के तौर पे उन्होंने इतना अच्छा किया और ओलंपिक में जाना, वहाँ मेडल कंट्रोवर्सी के बाद सपोर्ट करना और फिर टिकट देना जुलाना से। जुलाना जींद जिले का हल्का है और जुलाना से उनकी जीत लगभग तय दिख रही थी और वो तय है। ऐसे ही रणदीप सुरजेवाला के बेटे की बात हम कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कैंपेनिंग में पूरा जोर लगा रखा था अपने बेटे के लिए और वो कहीं ना कहीं वो कैंपेनिंग उनकी सफल हुई है। सेम बात चौधरी की, शायद वो सीट निकाल भी देंगे। तो शाम सीट तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इनफैक्ट उनके सामने उनका कजन है, चचेरा भाई है, अगर मैं गलत नहीं। समीकरण के विचाले कांग्रेस किस तरह से मंथन करती है, क्योंकि कांग्रेस के सामने चुनौती तो है। एक बार जेकर असी स्क्रीन दे उत्ते आ सकीए, मैं अपनी सहयोगी जतिंदर ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ कि एक इंपॉर्टेंट ਜਿਹੜੀ चीज़ है उस ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ फोकस करने की जरूरत हैगी है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ਜਿਹੜੀਆਂ 49 सीटां ਦੇ ਉੱਤੇ इस समय बीजेपी अगे चल रही है। बहुत गुच्छियां ਦੇ ਵਿੱਚ सीटां ने कि जिथे जिथे बीजेपी ने ਜਿਹੜੀਆਂ सीटां जित्तियां ने, जित हासिल की है, उस या अगे चल रहे हैं उस सीटां का मैं जिक्र कर रहे हैं। एक तो जीटी बैल्ट ਨੂੰ किते ना किते बचाने ਦੇ ਵਿੱਚ कामयाब रहे हैं। पूरी जीटी बैल्ट है, अंबाला तो शुरू हो जाओ, ਜਿਹੜੀ लीड हासिल की हुई है। लाडवा सीट कुरुक्षेत्र तो इधर आ गई। उस तो बाद अगे ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ बीजेपी के खाते दे विच, और उस तो बाद सिरसा वाला साइड है जी बिल्कुल पंजाब मैं सारा पंजाब का बॉर्डर है। और तुसी देखो कि पंजाब के बॉर्डर से तुहानू खाली दिख रहा है इस करके क्योंकि इत्थे ना बीजेपी लीड दे विच है ना जित रही है। बिल्कुल पंजाब के नाल लगदा बॉर्डर या तो कांग्रेस है या फिर किते जिथे मैं सिरसा का जिक्र कर लवां तो एक ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀਆਂ सीट है उत्थे अर्जुन चौटाला इस समय भी लीड कर रहे हैं। तो ओवरऑल पिक्चर बनती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके नाल पूरे हरियाणा के विच स्थिति बनी है। तो काबिले गौर यह है प्रदीप जो मैं जिक्र कर रहा था कि बीजेपी ने उन जगहों पर भी जाकर फोकस किया जहां पर हुड्डा बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे। अच्छा, ये भी बात बहुत चल रही है कि पिछले 3-4 दिन जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है वो हरियाणा में प्रचार करने के लिए नहीं पहुंची। पहले इसको लेकर यह कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नहीं आए तो कहीं ना कहीं स्थिति अलग लग रही है उनको, या उनकी इंटरनल सर्वे कुछ अलग होगा। लेकिन बाद में यह भी चर्चाएं हुई कि उन्होंने बैकडोर काम करना शुरू किया कि किस तरह से पूरी स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाया जाए। तो उसका असर है कि देखिए 51 के ऊपर पहुंच गए हैं, तो यहां से सरकार बनना तो लगभग तय है क्योंकि 1:30 बजे का समय हो चुका है। यहां से रुझान अब कहिए कि लगभग क्लियर है कि यही हरियाणा में विधानसभा की तस्वीर होगी। तो बीजेपी की स्ट्रेटजी की मैं ऊपर बात कर रहा हूं कि बीजेपी कहीं ना कहीं उस चीजों पर फोकस कर रही थी जहां कांग्रेस बहुत आश्वस्त थी कि नहीं यहां तो हम जीत ही जाएंगे, ये तो हुड्डा का इलाका है, हुड्डा की बहुत लहर है, कांग्रेस की लहर है, यहां कोई चिंता नहीं। लेकिन वहां पर भी सेंध लगा दी। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा जो आपने स्ट्रेटजी की बात कही। बीजेपी पहले बोला जा रहा था कि बीजेपी शायद उस स्ट्रेटजी के साथ नहीं जा रही, रैलियां बहुत कम हुई हैं। चाहे बात करें प्रधानमंत्री मनमोहन जिनको मुख्यमंत्री पद से हटा के फिर एमपी का इलेक्शन लड़वाया, फिर सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर बने, उन्होंने प्रचार में वो इतने नहीं दिखे हरियाणा में जितना उनको दिखना चाहिए था। तो वो कहीं ना कहीं दिख रहा था। लेकिन अब लग रहा है कि इंटरनल जो स्ट्रेटजी है वो बीजेपी की बहुत मजबूत रही है कहीं ना कहीं। चाहे वो जाट नॉन जाट की बात कर लें, ओबीसी और इन सब मुद्दों की अगर हम बात करें तो बीजेपी की स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं इंटरनल बहुत मजबूत रही है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इलेक्शन को जाट वर्सेस नॉन जाट बनाने में कामयाब रही। बिल्कुल। देखिए हुड्डा कंप्लीटली जाट नेता के तौर पर जाने जाते हैं, ना तो इन्होंने
डॉक्टर को एक जाट नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, और ना उसके बाद जब नायब सैनिक को बनाया गया तब भी जाट के ऊपर फोकस नहीं किया। तो बीजेपी कहीं ना कहीं कामयाब रही कि जाट वर्सेस नॉन जाट हरियाणा में बन जाए, और वो उनकी तरफ कहीं ना कहीं झुकाव दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं वही स्ट्रेटजी, इंटरनल स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। ये जाट नॉन जाट की जो राजनीति हुई है उसके बदौलत बीजेपी बहुत आगे निकली है। और मुझे लग रहा है कि कांग्रेस शायद वो हवा के चक्कर में काफी पिछड़ गई है। हालांकि आप दीपेंद्र हुड्डा की हम बात करें, दीपेंद्र हुड्डा ने बहुत जबरदस्त कैंपेनिंग हरियाणा के अंदर की है। लगातार वो भागते दिखे हैं रैलियों में। मुझे नहीं लग रहा कोई एक आध हल्के को छोड़ के दीपेंद्र पूरे हरियाणा के 90 के 90 हल्कों में प्रचार किया होगा। बड़ा मजबूत उनकी कैंपेनिंग थी। लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनल वही बात आ जाती है, फिर शैलजा सुरजेवाला, हुड्डा गुट, तो ये कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को बहुत नुकसान कर रही है। सुजाता कुछ ऐड कर रही है? जी, गुटबाजी का खामियाजा जैसे मैंने पहले कहा, इस बार भी जो है यहाँ पर कांग्रेस को भुगतना पड़ा। लोकसभा के चुनावों की अगर हम गौरव बात करें तो कुछ वक्त पहले ही लोकसभा के चुनाव थे। कांग्रेस का जो कमबैक था लोकसभा के चुनावों में अच्छा कमबैक था। 5 सीटें वो निकाल पाई थी। लेकिन ये सेटबैक है कांग्रेस के लिए कि आप जब लोकसभा में इतना अच्छा कर गए तो विधानसभा में ऐसी क्या दिक्कतें हुई या आप अपने क्षेत्र में क्यों नहीं जीत पाए। तो ये सेटबैक होगा कांग्रेस के लिए और स्पेशली भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। बिल्कुल, क्योंकि यहां से सियासत का अगला उनकी इनिंग तो मुश्किल नजर आ रही है। इस बार भी बहुत चर्चा हो रही थी कि क्या हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। लेकिन 77 इयर्स उनकी एज है। 15 सितंबर को ही उनका जन्मदिन निकला है, तो 77 साल के तो वो हो गए। क्या जब की जो मैं पहले जिक्र कर रहा था कि स्थिति रही जहां पर जाट डोमिनेटिंग है, कि जाट बहुसंख्या फैक्टर, जाट के ऊपर फोकस तो किया, लेकिन 32 सीटों में से 30 सीटें हैं वहां तो निकलने की बात हो रही है, या फिर लीड है या फिर जीत गए। पॉइंट ये है आपने फोकस जाट डोमिनेटिंग सीटें हैं, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार 10 सीटें जीती थी जाट डोमिनेटिंग सीटों में, इस बार वो 14 पर है। 9 सीटें जीती थी, इस बार 14 पर है। तो फायदा हुआ, जाट सीटों पर भी फायदा बीजेपी ले गई। बिल्कुल, देखिए हम सेंट्रल हरियाणा की बात करें गौरव, जींद, रोहतक और आसपास का जो जितना भी एरिया है वो जाट बहुल्य है, और कहीं ना कहीं रहा है कि बीजेपी को फायदा मिला है कई सीटों के। खासकर हम शहरी सीटों की अगर बात करें, चाहे वो रोहतक शहरी हो, सोनीपत शहरी हो। चलिए, आप मेरे को ये बताइए कि कौन सी ऐसी जिला है जो बिल्कुल जाट बहुल्य है, कि जहां पर जाट ही ज्यादा है? जींद। जींद, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको जींद लेके चलता हूं, और जींद में इस समय क्या स्थिति है वो आपको बताऊंगा। जींद की सीटें हमारे पास आ जाएंगी। देखिए, जींद की 5 सीटें हैं, 5 में से 3 बीजेपी और 2 कांग्रेस। ये देखिए, ये क्या समीकरण? ये साफ दिख रहा है कि देखो यहाँ जाट नॉन जाट वाली वही बात आ गई। जाट बहुल्य एरिया है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे नुकसान वो कैंडिडेट करके गए हैं जो निर्दलीय खड़े हुए हैं, वो जाट चेहरे हैं, वो वोट शेयर जो है वो बढ़ जाता है फिर जाटों का। उससे फायदा किसको मिलेगा? बीजेपी को मिलेगा। ठीक है, मैं थोड़ा आगे जेकर आ सकूं, साडे सहयोगी जितेंद्र इस समय वीडियो जर्नलिस्ट ने साडे सहयोगी उन्होंने जरिए तुसी तस्वीरां देख रहे हो, और मैं ये जिक्र कर रहा था ਇਹ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਬਲੂ ਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ +2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 1 ਸੀਟ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ 3 ਆ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ +2 ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਜੇਪੀ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 1 ਸੀਟ ਸੀ ਪਿਛਲੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹੋਰ ਸੀਟ ਆ ਗਈ। अच्छा, जेजेपी ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, जेजेपी को नुकसान हुआ है कि जेजेपी जो जाट डोमिनेटिंग सीटें हैं वहां पर ठीक थी, लेकिन इस बार 0 हो गई। देखिए, पिछली बार 3 सीटें आई हुई थी, इस बार 0 रह गया जेजेपी। ये पॉइंट निकल के सामने आया। देखिए, जेजेपी का तो लगातार हम विरोध देख रहे थे, चाहे वो चुनावी कैंपेन के वक्त हो। आपने देखा होगा उचाना में लगातार दुष्यंत के ऊपर अटैक हुए हैं जी। लोगों ने सार्वजनिक तौर पर साफ दिख रहा था कि बड़ा अटैक किया है। मुझे लग रहा है जेजेपी के बहुत कम ऐसे उम्मीदवार होंगे जो अपनी जमानत बचा सकेंगे। दिग्विजय चौटाला उनमें से एक नाम है, शायद अपनी जमानत बचा सके, जो डबवाली से खड़े हैं चुनाव मैदान में। नहीं तो जेजेपी का हाल जो है वो साफ दिख रहा है, वो बहुत नीचे चली गई। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। सुजाता, कहीं ना कहीं जिक्र कर रहे हैं, हम अगले जिले का जिक्र कर लेते हैं। अगला जिला जो आपको लगता है कि जाट डोमिनेटिंग है हरियाणा में, जींद के बाद हिसार एरिया में आई है। हिसार में चलते हैं कि हिसार में इस समय क्या स्थिति है, कि वहां पर किस तरह का पूरा रुझान रहा है। और हिसार मेरे पास आएगा कि हिसार जिले में, जी हाँ, हिसार जींद के बाद हिसार। जींद में
5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 सीटें बीजेपी ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ और सुजाता कहीं ना कहीं ये भी सीटें, अच्छा हिसार काफी बड़ा जिला है कि वहां पर 7 सीटें, काफी बड़ा जिला है और वहां पर एक सावित्री जिंदल खूब चर्चा में है कि हिसार की सीट के ऊपर सावित्री है, पर सावित्री जिंदल ने अपना किनारा किया और खुद जो है आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हुई और आगे बनी हुई है। अगर मुझे याद है कि 5-6 घंटे हम खुद देख रहे हैं पूरी कवरेज, तो सावित्री जिंदल भी पीछे नहीं हुई है। वो अब खट्टर की एक सभा में एक शख्स खड़ा होकर बोल रहा था कि आप जी हरियाणा में आएंगे, लेकिन बहुत क्लियर, बहुत कैसे रिसर्च करके वो बोल रहा था नहीं पता कि क्या तुक्का लग गया क्या हुआ, लेकिन पॉइंट ये है कि निकला तो वही। इस विचाले बीजेपी ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਵੀ